एनपीएस के पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, नहीं समझ में आया राइट? तो आप ये वीडियो वापस देखिए और यहाँ पर वापस आइए। हम कहाँ जा रहे हैं? हम यही हैं। तो आज हम बात करेंगे एनपीएस के टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट के बारे में, एंड साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आप अपना एनपीएस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में आप दो तरीके के अकाउंट खोल सकते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। इनके डिफरेंसेस से पहले जरा सिमिलैरिटीज पे बात करें। सो पहली सिमिलैरिटी इज दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, दोनों में ही आप एक्टिव और ऑटो चॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फीस इज इक्वल, चाहे वो पीएफएम फीस हो, चाहे वो कस्टोडियन फीस हो या कोई और एनपीएस रिलेटेड फीस हो, द फीस स्ट्रक्चर रिमेन सेम। अब आते हैं डिफरेंसेस पे। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि टायर 1 अकाउंट खोलने के बाद ही आप टायर 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी चीज, टायर 1 अकाउंट खोलते समय आपको मिनिमम जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 500 रुपये जमा करने होंगे और उस अकाउंट को चालू रखने के लिए आपको साल में 1000 रुपये देना जमा करना कंपलसरी है। वहीं अगर टायर 2 की बात कर ले तो टायर 2 में आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम 1000 रुपये देना कंपलसरी है और उसी टायर 2 अकाउंट को साल में ओपन रखने के लिए आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन देना जरूरी नहीं है। तीसरा जो मेन डिफरेंस हमें दिखता है टायर 1 और टायर 2 अकाउंट के बीच में, वो है फंड्स ट्रांसफर के बारे में। फंड्स ट्रांसफर मतलब क्या कि आपको एनपीएस ऑप्शन देता है कि आप टायर 2 अकाउंट से टायर 1 अकाउंट में फंड्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज जो आपके लिए फायदेमंद है वो ये है कि आप अपने ईपीएफ अकाउंट के जो फंड्स हैं वो भी आप टायर 1 अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। टीयर 1 अकाउंट में आप 60 साल से पहले नहीं निकाल सकते, टोटल लॉकिंग पीरियड 7 साल का होता है। वहीं टीयर 2 में ऐसा कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। हाँ, टीयर 1 में कोई स्पेसिफिक कंडीशन आती है तो उस सिचुएशन में आप 3 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद जरूर एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाल सकते हैं, बट दैट इज ऑन एक्सेप्शनल बेसिस फॉर सर्टेन रीजंस। जो टोटल अमाउंट निकाला जाता है दैट इज विड्रॉल लिमिट, जहां टीयर 1 में आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज वेल, जब आप लोग निकालते हैं तो आप 60% निकाल सकते हैं। 40% जो है वो एन्युटी में यूज होता है जिसका आपको पेंशन मिलती है। वहीं टीयर 2 में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना अमाउंट चाहें, आप पूरा अमाउंट चाहें, आप पूरा भी उसमें से निकाल सकते हैं। लास्ट बात आती है टैक्स की। तो जहां टीयर 1 में टैक्स के बेनिफिट्स हैं, टीयर 2 में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। टीयर 2 का टोटल अमाउंट इज टैक्सेबल अमाउंट। जो टीयर 1 में टैक्स बेनिफिट्स हैं, अगर आप उसको समझें, आपकी स्क्रीन पर हैं, ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। इसमें आपको जो टोटल ATCCE के अंदर बेनिफिट मिलता है ऑफ 1,50,000, उस 1,50,000 में आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं, पेंशन इन्वेस्टमेंट को भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका वो बकेट फुल है तो आप 50,000 एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट जो मिलता है सरकार की तरफ से फॉर इन्वेस्टिंग इन द पेंशन फंड, आप उसमें अपना 50,000 क्लेम कर सकते हैं। एंड फाइनली जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर वो आपकी पेंशन फंड में एनपीएस में इन्वेस्ट करता है तो 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी इज एग्जम्प्ट इन दैट केस आल्सो। फाइनली जब आप पैसा निकालते हैं तब जो लमसम अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं लगता, मगर जो एन्युटी बन के आपका पेंशन आपके पास आती है उसमें आपको टैक्स इम्पैक्ट आता है। अब देखते हैं एनपीएस अकाउंट हम कैसे ओपन करें। जैसे कि पीएफआरडी जो होती है वो एनपीएस की गवर्निंग बॉडी है, वैसे ही सीआरए जो कि है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, वो आपके अकाउंट मैनेज करती है। सो जब भी आप एनपीएस में अकाउंट ओपन करेंगे तो जो सीआरए है जो कि अभी के लिए एनएसडीएल मैनेज कर रही है, वो आपके लिए एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि प्रैन जनरेट करेगी। ये प्रैन आपकी आईडी का काम करेगा और हर सब्सक्राइबर के लिए यानी कि हर इंसान के लिए ये अलग होगा। इन अकाउंट्स को खोलने के दो तरीके हैं, पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। पहले ऑफलाइन की बात करते हैं। ऑफलाइन अकाउंट खोलने के लिए आपको शाखा पे जाके अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये एक एचआर डिपार्टमेंट या नोडल ऑफिस हो सकता है, और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो गवर्नमेंट ने सुविधा प्रोवाइड करी है POPSP यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस
प्रोवाइडर। ये वो लोग हैं जो एक ब्रांच में बैठे होंगे और अगर आप वहां जाएंगे, आप उनसे हेल्प मांगेंगे तो आपको हेल्प करके आपका अकाउंट ओपन करके देंगे। आपके आसपास की शाखा का पता आपको बड़ी आसानी से उसके ईमेल आईडी, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ इस लिंक पे उपलब्ध है। ये लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। वहां जाके आप आराम से पता कर सकते हैं कि आपके नियरेस्ट ऐसी कौन सी शाखा, ऐसी कौन सी ब्रांच है जहां पर आके अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाना शुरू कर सकते हैं। या तो ये कोई बैंक की ब्रांच हो सकती है या फिर पोस्ट ऑफिस हो सकता है। ध्यान रखें कि उस शाखा पे, उस ब्रांच पे जाने से पहले आप ये दस्तावेज अपने साथ जरूर लेके जाएं। पहला, एड्रेस प्रूफ यानी कि पते का प्रमाण। दूसरा, आईडी प्रूफ यानी कि पहचान का प्रमाण पत्र। तीसरा, आपकी कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आपको ऑनलाइन बड़े आराम से उपलब्ध हो जाएगा। चाहिए तो शायद वो आपको ब्रांच में भी उपलब्ध हो जाएगा। और हाँ, कुछ पैसे भी ले जाने होंगे। 125 रुपए की ये एक फीस लगेगी और उसके अलावा जितने पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसा कि आपको अनुज ने भी थोड़ी देर पहले समझाया था, उसके बेसिस पे आप वो अमाउंट अपने साथ लेके जाइए और वहां जाके अपना अकाउंट खुलवाने की शुरुआत कीजिए। तैयारी के तौर पे अगर आप ये जान के समझ कर जाएं शाखा पे कि आपको कौन सी स्कीम के तहत अपना अकाउंट खुलवाना है, आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा वहां जाके अपने काम को जल्दी से पूरा करना। ध्यान रखें, आप चाहें तो टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट इकट्ठे भी खुलवा सकते हैं और अलग अलग भी खुलवा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि पहले मैं टीयर 1 ही खुलवाऊंगा, वेरी गुड, आप आज चाहिए अपना टीयर 1 अकाउंट खुलवा लीजिए। कभी बाद में जाकर आपको टीयर 2 अकाउंट खुलवाना है तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब सारा वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको एक 12 डिजिट का पैन इशू होता है। और दूसरा तरीका जो कि अकाउंट ओपन करने का है वो है ऑनलाइन। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठे अपना एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाएं, उसके बाद एनपीएस ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट इज पैन कार्ड और दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड से आपको एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आप पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं, पैन कार्ड सिलेक्ट करते टाइम आपको अपना नियरेस्ट POPSP, जिसको हम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बोलते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको कुछ डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स, जो कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका रहने की जगह। उसके बाद आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरेंगे, जो कि आपका मोबाइल नंबर हो गया, सेकेंडरी मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद आप बैंक डिटेल्स भरेंगे एंड लास्ट ऑप्शन जो आपको फिल करना है वो नॉमिनेशन डिटेल्स और स्कीम रिलेटेड जो की इन्फॉर्मेशन है, जो हमने पिछले वीडियो में हम लोग को बताया था कि कैसे सिलेक्ट करना है, आप वो वर्क करेंगे। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको अपने जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो एनपीएस की वेबसाइट पे अपलोड करने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद एनपीएस की वेबसाइट आपको अपना फोटो और ई सिग्नेचर ये भी अपलोड करने को बोलेंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे ही हम ये अपलोड करते हैं, एनपीएस की वेबसाइट आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगी और वहाँ आपको रिक्वायर्ड पेमेंट जो है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। एनपीएस आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर देगी, ये एक यूनिक नंबर होगा जैसे कि हमने बताया, और ये आपके आईडी का काम करेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको भी समझ आ गया होगा कि टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है एनपीएस के, और इन अकाउंट्स को ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।